हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। अभी अगर बात की जाए तो प्रगति मैदान में एक इस समय प्लास्ट इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। उसको लेकर के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी युवा जिनको कह सकते हैं वो आए हुए हैं। कोई रायपुर से है, कोई भुवनेश्वर से है, कोई उत्तर प्रदेश से। सबसे एक एक करके बात करेंगे कि इस बार युवाओं का क्या मत है, युवाओं का क्या रुझान है। अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी तैयारी कर रही हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन युवा किसके साथ है? आपका क्या नाम है? सौरभ राजपूत। आप कहाँ के रहने वाले हो सौरभ? सर यूपी के। यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? यूपी में सर बनारस। बनारस के रहने वाले हो, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हो। यस सर। बनारस में क्या कुछ बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद? सर बहुत कुछ हुआ है। रुद्राक्ष सेंटर, क्रूज, ये वो सब आया है ना? यस सर। अच्छा, आप 2024 में क्या चाह रहे हो? आप पीएम मोदी आए दोबारा लड़ने वहाँ से? आ जाए सर। अच्छा, केजरीवाल आए थे? जो पब्लिक के लिए जो काम करेगा वही आना चाहिए ना सर। केजरीवाल फिर से चुनौती दे रहे हैं पीएम मोदी को। क्या लग रहा है अगर केजरीवाल आ जाए वहाँ? नहीं सर, नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। नहीं सर। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नरेंद्र मोदी और कौन। नरेंद्र मोदी बैठेंगे। यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल सिन्हा है। गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं रायपुर से रहने वाला हूँ। रायपुर, छत्तीसगढ़ के रहने। हाँ छत्तीसगढ़ में तो 24 से पहले सेमीफाइनल भी है, इलेक्शन है अभी स्टेट का। क्या लग रहा है कौन आना चाहिए छत्तीसगढ़ में? कौन आना चाहिए जो जनता का भलाई कर सके वही आना चाहिए। आपके हिसाब से कि अब ये आए तो ठीक रहेगा? आना चाहिए जो मिडिल क्लास वाले लोग को बढ़ावा दे हर चीज़ में, वो आना चाहिए। ठीक है, अभी इलेक्शन में समय है तो वो सब चीज़ें परखोगे अभी आप। हाँ, और 24 में पीएम पर किसको देखना चाह रहे हो? मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी को देखना चाह रहे हाँ, हो? राहुल गांधी ने सुना तो नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं जो अच्छा करे वही देखना चाहेंगे ना। करेंगे वो पीएम मोदी बनेंगे और क्या। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार, बिहार से, बिहार में कहाँ के रहने वाले? शेखपुरा जिला। अरे वो आपके मुख्यमंत्री वो तो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। नहीं नहीं, नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार हर बार वो अब बन जाते हैं मुख्यमंत्री। जी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन बन जाते हैं। उनका समर्थन इस बार राहुल गांधी को है। जी वो तो जनता, जिसके जनता को संभालेंगे वो रहेंगे और क्या। आप बीजेपी को चाहते हैं कि मोदी जी आए? हाँ मोदी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश सिन्हा है, उमेश सिन्हा। कहाँ के रहने वाले? रायपुर से। रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या होगा इस बार इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में? मुझे लग रहा है कि फिर से मोदी जी आने वाले हैं। वहाँ बीजेपी या फिर से रमन सिंह की सरकार बनने वाली है? हाँ, रमन सिंह की सरकार बनने वाली। तो भूपेश बघेल? मुझे नहीं लग रहा है इस बार भूपेश बघेल आ जाएंगे। क्योंकि उनके जो सुपर सीएम कही जाती है वो तो उन पर बहुत इस समय जांच भी चल रही है, भ्रष्टाचार। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है उधर पूरा। हाँ, तो इसीलिए। और 24 में किसको देखना चाह रहे हो? 24 में भी उसी को देखना चाह रहे हैं, मोदी जी को। मोदी जी को देख। हम पूरा मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। पूरा मोदी जी को सपोर्ट। जी सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयजीत साहू है। कहाँ के रहने वाले हो? साहू, भुवनेश्वर के। मैं ओडिशा से हूँ। भुवनेश्वर का मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा घर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति जी का घर है। उड़ीसा की एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है, जो उड़ीसा की सरकार है, पटनायक जी की जो सरकार है, कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ रहती है, कुछ मुद्दों पर विरोध करती है। हेल्दी पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है वो उड़ीसा से सीखने को मिलती है हमको। सर इस बार क्या मन है 2024 इलेक्शन में? 24 में तो अभी लग रहा है कि ओडिशा में फिर भी नवीन पटनायक जी आ जाएंगे, क्योंकि ना उनका क्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा है ओडिशा में। लेकिन सेंट्रल में अभी भी मोदी जी का भी क्रेज़ है, लेकिन अपोजिशन पार्टी में कोई अच्छा लीडर आ सकता है तो वो मोदी जी को फाइट कर सकता है, मतलब मोदी जी के साथ फाइट कर सकता है वो। लेकिन अभी तो फिलहाल लग रहा है मोदी जी सेंट्रल में आने वाले हैं, और ओडिशा में तो फिलहाल नवीन पटनायक जी का क्रेज ही है अभी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ पर जो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकली, 4 महीने लगाए गए, उसमें इनको उम्मीद थी कि जो कुछ विपक्ष के बाकी नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, वो सब उनके साथ दिखे वहाँ। लेकिन जितने बड़े बड़े विपक्षी दल थे वो उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। हाँ ये तो लग रहा है, लेकिन क्यों ना वो जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के टाइम से वो शुरू हुआ है, मेरे को लगता है जितना भी, क्योंकि ना उस टाइम कोई उनका जो कांग्रेस का वो राष्ट्रपति जी को सपोर्ट कर दिए, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, और किसी ने कांग्रेस जो अपोजिशन वालों ने जिसको चुना था उनको कुछ सपोर्ट किया। इस टाइम से शायद कुछ इशू चल रहा है उन लोगों का। तो फिलहाल लग रहा है तो बीजेपी आने वाला है सेंट्रल में, और हमारा जो ओडिशा में आने वाले हैं बीजेडी, जो नवीन पटनायक जी। आपसे एक लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हो, उड़ीसा में पढ़ाई कर रहे हो, दोनों जो है नेबरिंग स्टेट्स हैं। जब वहाँ पर, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ हैं, लगातार वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती रहती है, वहाँ पर जो है समुंदर से अगर बात की जाए तो तूफ़ान आते रहते हैं। तो हमने ऐसा देखा पिछले कुछ समय में, जब दोनों स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा,
उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने केंद्र से सहायता ली, पूरा उनका समर्थन दिया, लेकिन इस पर ममता बनर्जी वो इस पर भी उन्होंने राजनीति शुरू की, नहीं केंद्र में बीजेपी, हम इनसे कुछ नहीं लेंगे, जबकि वो तो लोगों की भलाई के लिए था। बात यह है कि ममता बनर्जी दिखाता है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, पर अंदर अंदर सब उन लोगों का सेटिंग है। पैसा लेने से अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर इतना कर्जा है, बिना सपोर्ट के केंद्र के वो चल नहीं सकता, किसी भी हाल में चल नहीं सकता। बात सबसे बड़ी ये है। और दूसरी बात ये है, ओडिशा में हम लोग को ऐसे देख के लगता है कि हाँ बहुत अच्छी स्थिति है, पर एक्चुअली में वो जो मतलब जो भुवनेश्वर है या बड़े बड़े जो सिटी है, वो शहर के सबका हालत जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे ओडिशा है, सब लगातार ही सेम ही है। तो वैसे कुछ फिलहाल है नहीं। वो बोलते रहते हैं कि केंद्र से सहायता नहीं लेंगे, पर ऐसा होता नहीं, वो लेता ही है, पर वो बोलते नहीं है, वो अपने नाम से चला देता है कि ये मैंने किया है। अच्छा, तैयारी में तो ममता बनर्जी भी हैं कि पीएम बनना है इस बार। ममता बनर्जी देश बिक जाएगा। सिनेरियो की अगर बात की जाए तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसको देखना चाह रहे हो पीएम पद पर? पीएम पद पर इसी को देखना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो हमारे जनता के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, ऐसा देखना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि हाँ कोई भी आके बैठ जाए, ऐसा नहीं देखना चाहते। तो उस हिसाब से जो अभी नया जो सरकार है वो तो अभी मतलब अच्छा काम कर रहा है, कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ डिसीजन ले रहा है कि जो हम लोग के लिए कुछ भारी पड़ रहा है, जैसे कि जीडीपी हो गया, बजट हो गया, जो इन मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है थोड़ा दिक्कत हो रहा है उन लोगों के लिए। तो मैं यही चाहूँगा जो मिडिल क्लास लोगों के लिए सोचे। और मैं बजट में इस बार 9 साल बाद बदलाव हुआ है, 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपया कर दिया, और अगर कोई सैलरीड है तो उसके लिए 7.5 लाख रुपए तक के लिए अब कोई टैक्स नहीं रखा गया है सरकार की तरफ से। 9 साल बाद ये बदलाव हुआ है स्लैब के अंदर। तो बदलाव तो हुआ है, पर देखना महंगाई बहुत बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि पर उस हिसाब से हम मिडिल क्लास लोगों को इनकम नहीं बढ़ रहा है। जो अपर मिडिल क्लास है या जो ऐसे धनी लोग हैं उन लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जो कम लोग है पैसा कम इनकम कर रहा है उन लोग का कम होते जा रहा है, और बीच में दवा में आके मर रहा है मिडिल क्लास वाले। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि मिडिल क्लास वाले जो है उन लोग के लिए कुछ सोचा जाए कि उन लोग का पैसा अर्न कैसे हो सके। बिल्कुल, वैसे अगर बात की तो सरकार के सामने भी चैलेंजेस हैं। अगर देखा जाए पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखा जाए तो जिस हिसाब से क्राइसिस इस समय आ रहे हैं, हमने श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में तो बुरी हालत है, ब्रिटेन में इतने क्राइसिस आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हरी बाबू। हरी बाबू, कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, 2024 का सर इलेक्शन आ रहा है, तमिलनाडु से बात की जाए तो साउथ इंडिया से ही भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हुई थी। क्या लग रहा है सर आपको, कौन जो है पीएम पद पर इस बार आ पाएगा? मोदी जी। नरेंद्र मोदी। मोदी जी। ओके, क्या रीज़न, एनी रीज़न बिहाइंड दिस? वो बहुत सारे किया हमारा देश को, और वो भी इलेक्ट होगा मोदी जी। एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि हो सकता है इस बार पीएम मोदी बनारस के अलावा अगर बात की जाए तो रामनाथापुरम, जहां पर हमारा रामेश्वरम जी हैं, वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी खबरें सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़? I don't want to comment on that, but like I'm not very clear about this particular information, so I cannot give my views on that. But we feel that Modi ji will be coming to power again, and we wish him all the very best. थैंक यू सो मच।